नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं पुनः आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें हम लाभ हानि से संबंधित प्रश्न हल कर रहे हैं। तो जितने बच्चे तैयारी करने से संबंधित हैं, सभी बच्चे तैयार हो जाएं, वीडियो को देखें और सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न दिया गया है, रमन ने एक टीवी को 12.5% हानि पर बेच दिया। यदि वह 2880 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 7.5% का लाभ हुआ होता। तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान देना है। कुछ चीज़ें हम यहाँ पर बता देते हैं, उन चीज़ों को याद रखना है। आप हमें ये जो प्लस माइनस है, इसको पर हम कुछ चीज़ बता देते हैं और डायरेक्ट अब हल करते जाएंगे हम लोग। देखिए, अगर हम मान लेते हैं सीपी अगर मान लेते हैं सीपी 1200 रुपया है, तो 12.5% का हानि मतलब उसको 12.5 रुपया कम में बेचा जा रहा है। 12.5 रुपया कम का मतलब 87.5 रुपया में बेचा जा रहा है इधर। यानी 100 रुपया की जगह कितना हानि, 12.5% हानि का मतलब कितना, 12.5 रुपया में कम में। और लाभ का मतलब इधर जाओगे तो लाभ कह रहा है 7.5 रुपया का लाभ, तो 7.5 रुपया अधिक में, यानी 107.5 रुपया में बेचा जा रहा है। ठीक है, इसका अर्थ हम समझा दे रहे हैं। जब भी लाभ और हानि दिया रहे और उनके बीच में अधिक कम दिया रहेगा तो इन्हीं दोनों का अंतर दिया रहेगा। तो यहाँ से जब भी अंतर निकालेंगे तो आप क्या आएगा, इन दोनों के योग के क्या आएगा, बराबर आएगा। देख सकते हैं आप कितना आ जाएगा, 20 का अंतर आ जाएगा। कितने का, 20 का अंतर। तो आप ध्यान देने वाली बात आपको है क्या, कि जब एक दिया लाभ हानि हो, एक दिया लाभ हो, और फिर कहे इतना अधिक या इतना कम मिलता है या इतना अधिक में बेचता है, तो ऐसे प्रश्नों में लाभ हानि होने पे दोनों को परसेंटेज को जोड़कर जितना अधिक या कम देगा उसके बराबर कर देंगे आप। ठीक है, अगर समान वैल्यू रहे, मतलब कि लाभ रहे या हानि रहे, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों को घटाकर जो अधिक कम दिया रहेगा उसके बराबर कर देंगे। ठीक है, बस यही कंसेप्ट समझाना था हमको। बाकी सवाल 1 मिनट में आप कर सकते हैं। 1 मिनट क्या, 30 सेकंड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। अब हमने बताया कि एक दिया लाभ हो एक दिया हानि हो, तो दोनों के परसेंटेज को क्या करेंगे, जोड़कर जितना अधिक कम दिया रहेगा उसके बराबर कर देंगे। क्यों कर देंगे, देखिए यहाँ पर हमने समझा दिया है। लाभ पे बेचा जाएगा तो 100 से अधिक, हानि पे बेचा जाएगा तो 100 से कम। अब दोनों का अंतर निकालेंगे तो दोनों का योग के बराबर आएगा। अगर समान चीज़ रहेगा तो दोनों लाभ रहेगा तो दोनों का अंतर के बराबर ही निकाल पाओगे। हानि रहेगा तो दोनों के अंतर के बराबर ही करोगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अब यहाँ पे तो इन दोनों का योग कर देंगे, लाभ हानि का कितना आ जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा, 20% आ गया। कितना, 20%। और यह 20% कितने के बराबर आपका है, 2880 के बराबर है। 2880 के बराबर, थोड़ा वो धुंधला दिख रहा है, देख लीजिएगा। और 20% को हमको 100% बनाना है। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा गया। तो 20% को 100% बनाने के लिए इधर भी 5 से गुणा कर देंगे आप, इधर भी 5 से गुणा कर देंगे, तो 100% आ जाएगा। क्रय मूल्य बराबर आपका आ जाएगा कितना, इधर गुणा कर दीजिए, 0, 5 में 0 का गुणा करेंगे, 0, 8 पंजे 40 के 0, 8 पंजे 40, 4 44, हाथ में लगा 4 के 4, 5 दूनी के 10, 4 14, तो आ जाएगा 14,400 उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14,400। ठीक, नेक्स्ट सवाल लीजिए, देखिए ध्यान से। कह रहा किसी वस्तु को 565 रुपया में बेचने पे 13% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट कह दिया 13% का लाभ होता है, मतलब 100 की जगह 13 रुपया अधिक में, मतलब 113% में बेचा जा रहा है। 113%, 565। हमने क्या, क्यों 113 लिखा, क्यों कि हम जब भी मानेंगे बेस को 100 मान के करेंगे। यानी 13% का लाभ मतलब 100 की वस्तु 113 में बेची जा रही है, तो 113 में के का मान कितना दिया है आपको, 565 दिया है। और क्रय मूल्य पूछे तो 100% का मान निकालना है। कितने का, 100% का। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये जाके बटे में और 100 का गुणा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप,
यहाँ पे लिख लेंगे आप 100% मतलब 100% का मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे 565 बटे के 113 गुणे के 100। काट देंगे इसको, क बार में कटेगा 5 बार में कटेगा। कितनी बार में? 5 बार में। 5 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा? 500। यह आपकी क्या वैल्यू आ गई? कौन सी वैल्यू आ गई? क्रय मूल्य की वैल्यू आ गई। क्रय मूल्य आ गया आपका। ठीक है, ठीक। दिख कम रहा हमको लग रहा है, आपको पेन से बता देते हैं। चलिए, किसी वस्तु को 1056 रुपये में बेचने पर उसे 12% का हानि होती है। उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे कितना 15% का लाभ हो। ठीक है, यानी 12% हानि की वैल्यू का बात कह रहा है। 12% हानि का मतलब कितना आपको कह रहा है? आपको कह रहा है 88% की वैल्यू आपको दिया हुआ है। कितने परसेंट की वैल्यू? 88% की वैल्यू दिया 1056। आपको 15% लाभ पर बेचा जाए तो कितना होगा वैल्यू, वह पूछा जा रहा है। मतलब 15% का लाभ मतलब 115। तो 115 की वैल्यू याद करना है। तो इसको पहले ले जाएंगे कहाँ पे? बटे में जाएगा, 1% की वैल्यू निकलेगी। कितना आ जाएगा? 1% की वैल्यू मिल गई। ठीक, अब हमको चाहिए 115% का, तो 115 का इधर गुणा, 15 का 100 इधर गुणा। 115 मतलब 100% से 15 बेसी का लिखते हैं। अब काट देंगे आप, तो देखिए काट दीजिए कितनी बार में कटेगा आपका। 11 से कट रहा है। 11 9 99, 6 बज गया। 11 8 88, 11 9 99, 6 बज गया। 11 6 का 66। ठीक, 8 से काट देंगे। 8 1 का 8, 8 दूनी 16, 12 12 में कट गया। 12 का इसमें गुणा कर देंगे, तब 12 पंजे के 60, 12 1 कम 12 और 6 18, 18 का 8, 12 1 कम 12, फिर हासिल 1 13। तो 1380 रुपया में बेचा जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। आप लोग अगले प्रश्न में ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न क्या कहा जा रहा है? प्रश्न करा किसी वस्तु को 7.20 रुपये में बेचने से उसे 10% की हानि होती है। उसे कितने में बेचने से 20% का लाभ होगा। सेम सवाल है। अब डायरेक्ट देखिए हम कर रहे हैं, क्या करेंगे? जो वैल्यू दिया है उसको ऊपर लिखेंगे आप। ठीक, और जितना परसेंट में हानि हो रहा है, हानि का मतलब 10% का मतलब 90। यहाँ पे लिख सकोगे 90 डायरेक्ट, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा? बट्टे में चला जाएगा। ठीक, 90 हो गया। अब चाहिए कितना? 20% का लाभ मतलब 120। 120 काट देंगे। 3 3 का 9, 3 4 का 12। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, नहीं तो काट दीजिए, कट रहा है। 3 दूनी के 6, 1 बज गया। 3 4 का 12। ठीक, अब इसका गुणा कर दोगे, 24 4 का 96। तो 9 रुपया 60 पैसे में उसे बेचा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि 12.5% हानि पर के बदले उसे 15% हानि पर बेचा जाए तो उसे इतने रुपए कम मिलते हैं। अभी पहला सवाल जैसे हमने समझाया था, सेम सवाल उसी तरह से करना है। ठीक, दोनों समान है, हानि है, तो दोनों का अंतर करके इसके बराबर कर देंगे। तो 12.5% और 15% में अंतर कितना है? 2.5% की अंतर है। 2.5% बराबर आपका कितना है? 250 है। क्यों? क्योंकि 100 रुपया हम अगर मानते हैं वैल्यू को, तो 12.5% का हानि मतलब 12.5 रुपया कम में, 15% का हानि मतलब 15 रुपया कम में 100 रुपया से बेचने पर जो आएगा उसमें अंतर कितना? 250 का। तो दोनों में अंतर 2.5 रुपया का आएगा। 2.5 रुपया बराबर कितना दे दिया? 2.5 रुपया बराबर दे दिया 250। तो 100% का मान पूछ रहा है, क्योंकि कराएंगे। तो 100 बनाने के लिए इधर कितने से गुणा करोगे आप? तो 25 चौक का 100 होता है, तो दशमलव है, तो 40 से इधर गुणा, 40 से इधर गुणा कर देंगे आप। ठीक, ऐसा करते ही इधर 100% आ जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य 100% निकालना होता है। 25 चौक का 100 हो जाएगा और 00 लग जाएगा, तो 10,000 रुपया उसकी क्या हो जाएगी? क्रय मूल्य हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आगे आते हैं। देखिए अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? कहा एक रेडियो को 805 रुपये में बेचने से 15% का लाभ होता है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाए? चलिए बेचते हैं। तो हमने बताया कि
जितने में बेचा जा रहा है लाभ होता है उसे 100 जोड़ कर लिखेंगे आप। 115% बराबर आपको दिया है 805 रुपया। आपको 125% निकालना है, क्योंकि 25% का लाभ मतलब कि 125। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालोगे तो ये कहाँ आएगा, बटे में आ जाएगा। 115 बटे में आ गया। अब 1% की वैल्यू आ गई यहाँ पे, लेकिन हमको चाहिए 125% का। तो 125% का मतलब इधर भी गुणा 100 इधर भी गुणा, ठीक। 100 में जोड़ कर लिखेंगे आप। अब इसको काट दीजिए, कट जाएगा। कबर में कटेगा, 5 से काटिए। 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। अब देखिए इससे कट रहा है 5 12, 3 पचे 15, 23 से नहीं कट रहा है, कट जाना चाहिए। देखिए 23 3 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 69, 1 बच जाएगा। तो 69 हो गया, 1 5 कट जाना चाहिए, कट जाएगा। चलिए काटिए। 3 बार गया, यहाँ पे काटेंगे 3 बार में, यहाँ पे लिख देते 3 बार में 69, 1 बचेगा और इधर 105। तो कितना बार में, फिर 23 बार में, ठीक है। 2 बार गया, अरे 3 बार और 3 बार 33 और गुणा कर देंगे इधर। 25 3 75 के 5, 25 3 75 और 7, 75 7 कितना आ जाएगा, 75 7 82, कितना आ गया 82। तो 825 रुपये में बेचा जाएगा, जब उसे 25% लाभ में बेचा जाएगा तो, ठीक। इसको काट कर आप फिर से चेक कर लीजिएगा, ठीक। गुणा गलती भी हो सकता है, लेकिन नियम सही रहे। आगे देखिए प्रश्न में कराइए, एक वस्तु को 960 रुपया की अपेक्षा 1200 रुपये में बेचने से उससे प्रतिशत में अंतर 30% का। तो वस्तु का क्रय मूल्य, इसमें देखिए डायरेक्ट प्रतिशत का अंतर दे, यानी 30% का अंतर है। इधर कितने के बराबर, यहाँ से इसको अंतर कर लेंगे। 1200 माइनस 960 में अंतर ही 30% के बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा 240 के बराबर, कितना 240 के बराबर आ गया। 30% 100% चाहिए, इसको इधर कर दीजिए, काट दीजिए। 1% की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 3 8 24 8। 1% की वैल्यू मिल गई। 100% की वैल्यू निकालना है तो 100% का इधर भी 100 से गुणा कर देंगे। तो 100% का गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 800 रुपया, ठीक। आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी वस्तु को 12.5% की हानि के स्थान पर 12.5% लाभ में बेचने से एक व्यक्ति को 13 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने बताया जब लाभ और हानि रहे तो जोड़कर बराबर करेंगे अधिक कम में, अगर हानि रहे तो घटाकर, लाभ रहे तो घटाकर। तो यहाँ पे लाभ और हानि है, लाभ और हानि है तो दोनों को जोड़ देंगे। 12.5 मतलब 25% हो जाएगा, और कितने के बराबर, 13 रुपया के बराबर। 100% का वैल्यू पूछ रहा है तो 4 का गुणा कर देंगे, इधर भी 4 का गुणा कर देंगे। 100% क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य पूछता है तो 100%। तो 13 चौका 52, इधर लिख दीजिए 100%। तो 100% तुम्हारा 52 रुपया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 52 रुपया है, ठीक है। ये आपको शुरुआत में ही हमने बताया कि हानि और लाभ रहेगा तो क्यों जोड़ते हैं, क्यों घटाते हैं, इसका कारण आप शुरुआत में ही बता दिया गया है, ठीक। अगले प्रश्न में देखिएगा। फिर अगले प्रश्न में एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपया में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी कितने में बेचना चाहिए, ठीक है। 25% हानि का मतलब कि 75% में बेचा जा रहा है 100 की जगह, और वह कितने के बराबर है, 720 रुपया के बराबर। और 25% लाभ में बेचना है, इसका मतलब हमको 125% पर वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ से 25 क्या आ जाएगा, 75 बटे में आ जाएगा। और 125% का लाभ मतलब 125 की, तो 125 की इधर भी, 125 की इधर भी। तो 25 3 75, 25 पचे 125, काट देंगे। और 24 3 72, 3 से काट दिए 240, और 5 का गुणा कर देंगे। 24 पचे 120 और 1 जीरो जोड़ जाएगा, तो 1200 रुपया हो जाएगा उसका। जब उसे 25% लाभ पर बेचना होगा तो 1200 रुपया में बेचना पड़ेगा उसे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट सवाल में करा एक खिलौने को 21 रुपया 60 पैसे में बेचने पे रुपया में बेचने पे 10% की हानि होती है। इसे 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए, यानी 10% हानि का मतलब 90%। 90% बराबर 21.60 रुपया दे रहा है। आपको पूछा जा रहा है 20% लाभ पर, तो 1% की वैल्यू निकालोगे तो पहले यह जाके बटे में जाएगा 90। 1% की वैल्यू मिल गई। अब हमको चाहिए कितना, 20% लाभ का मतलब 120%। 120 का इधर भी गुणा, 120 का इधर भी गुणा। 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 30 चौका 120। अब इसको काट देंगे, 3 से ही कट रहा है, 3 सत्ते 21 दशमलव 3 दूनी के 6 गुणा कर देंगे 0, 4 दूनी के 8, 7 चौक 28। ठीक, तो 28 रुपया 80 पैसा उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा जब वह 20% लाभ पर बेचेगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और इस टाइप के सवाल हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइप में चले जाएंगे। हाँ है, अभी थोड़ा सवाल है मेरे पास। देखिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है किसी वस्तु को 48 रुपया में बेचने पर 20% हानि होती है। इसे 20% लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। कितने परसेंट की, 100% की। 20% हानि का मतलब कितने में बेचा जा रहा है, 80% में बेचा जा रहा है। 80% बराबर आपका कितना है, 48 रुपया। कितना, 48 रुपया है। ठीक, अब हमको चाहिए 1% की वैल्यू पहले निकालेंगे, तो 48 बटे कहाँ आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 1% की वैल्यू मिल गई। ठीक, अब हमको चाहिए 20% लाभ का मतलब 120% की वैल्यू। 120 का इधर भी गुणा, इधर भी गुणा, काट दीजिए। 40 दूनी 180, 40 तिहाई 120। अब इसको काट देंगे, 24 बार में 2 से काट देंगे। 24 तिहाई कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 रुपया। यानी सॉरी 100% की वैल्यू हमको चाहिए था ना। 120 रुपया में कमाने के लिए विक्रय मूल्य पूछा, सॉरी विक्रय मूल्य पूछा है, 120% की वैल्यू निकालना है। क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य, गलती से हम पढ़ लिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। किसी में वस्तु को, वस्तु यहाँ पर रहेगा, गलती लिखा गया, किसी वस्तु को 400 रुपये के स्थान पर 350 रुपये में बेचने से हानि में वृद्धि 5% की हो जाती है। उस मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी इतने में बेचा जा रहा है तो भी हानि हो रहा है, और इतने में बेचा जा रहा है तो भी हानि हो रहा है। जब इतने में बेचा जा रहा है तो जो हानि हमको पता नहीं है, लेकिन 350 रुपया में बेचा जा रहा है तो पहले से हानि 5% की वृद्धि हो जाती है हानि में। यानी 5% की वैल्यू यहाँ से अंकों में देखिए तो 50 रुपये के बराबर हो गया। कितने रुपये के, 50 रुपये के बराबर। यानी 400 के बजाय 350 रुपया में बेचा जा रहा है तो 5% वृद्धि हो जा रही है तुम्हारा हानि में, तो 50 रुपया कमी में 5% वृद्धि। तो 100% पूछा जा रहा है क्रय मूल्य, तो 100% के लिए इधर 20 से गुणा कर देंगे, 5 में 100 आ जाएगा, इधर भी 20 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। 1000 आ जाएगा आपका क्या, जो वस्तु है उसका मेज है, तो मेज है, मेज यहाँ पे लिख सकते हो, मेज का क्रय मूल्य। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है। कराइए एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 10 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले 10% हानि में बेचा, फिर 10% लाभ में बेचता, तो उसे कितना रुपया अधिक मिलता है, इतना। तो इतना लाभ हो रहा है, इतना हानि, और अधिक कम बेसी दिया रहता है तो हमने बताया था विपरीत होने पर उन दोनों का योग के बराबर ही उस वस्तु को कर देंगे। यानी 20% बराबर 10 रुपया। शुरुआत में ही हमने बताया था आपको कि एक बार लाभ हो और एक बार हानि हो, और वस्तु का जो अंतर रहे रुपया का दे दिया जाए, तो दोनों का अंतर जोड़ देंगे और उसके बराबर कर देंगे। चलिए 20% बराबर आ गया 10 रुपया, तो 100% पूछा जा रहा है। क्या करेंगे, 5 से इधर गुणा कर देंगे, 5 से इधर गुणा कर देंगे, तो 20 पंजे 10, 50 रुपया हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 50 रुपया हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है प्रश्न में, देखिए
यहाँ पे करा, एक मशीन को 10 रुपया 10% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 80 रुपया कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहले यहाँ लाभ दिया है और फिर यहाँ पे क्या दिया, हानि दिया है और कम बेसी रुपया दिया है। तो हमने क्या कहा है, यहाँ लाभ एक हानि दे तो दोनों को जोड़ कर ही 20% बराबर जो दिया रहे वैल्यू उसके बराबर कर देना है। यानी 20% बराबर 80 के, तो 100% पूछा रहा है क्रय मूल्य। 5 का इधर भी गुणा 5 का इधर भी गुणा, कितना आ जाएगा 8 पंजे 40, 400 रुपया हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। 400 रुपया उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें हटेगा नहीं, इसी में हम दिखा देते हैं। इधर लिख लेते हैं इस सवाल को। एक व्यक्ति एक साड़ी 5200 रुपया में बेचता है और 30% का लाभ कमाता है, तो उस साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, यानी 30% लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब 130% बराबर आपको दिया है 5200 रुपया और हमको 100% का मान पूछा जा रहा है। 100% की वैल्यू याद करने के लिए इससे इसको भाग दे दीजिए, तो भाग दे देंगे तो 13 चौक का 52 आ जाएगा, एक जीरो भी कट जाएगा, 40 आ जाएगा। 1% की वैल्यू आ गई है आपकी 40। 100% की वैल्यू चाहिए, कितने परसेंट की, 100 की, तो इधर भी 100 का गुणा इधर भी 100 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 4000 रुपया आपका आ जाएगा साड़ी का क्रय मूल्य। ठीक, तो इस टाइप के जितने भी सवाल है हमने समझा दिए। अब इस टाइप के आपके जितने भी सवाल बचते हैं आप कमेंट में ज़रूर भेजें और किस चैप्टर का आपका ट्रिकी वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में आप बताइए। ठीक, अभी तो हम पार्ट बाय पार्ट आपको बताते जा रहे हैं, फिर भी जिसको आपको जिस विषय का जल्दी ज़रूरी है उसको बोल दीजिए और जिस प्रश्न में आपको दिक्कत है वो प्रश्न आप लिखकर कमेंट में भेजिए, हम उसका सलूशन आपको देंगे। चलिए, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।